नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल के एक और रूह कंपाने वाले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ सचमुच डरावना है। हम कार्यस्थल की कुछ भयानक कहानियों में उतर रहे हैं जो आपको आपके ऑफिस के हर क्रेक और परछाई पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं एक छोटी पुरानी ऑफिस बिल्डिंग की कहानी से, जो एक हलचल भरे शहर के बीचों बीच है। कर्मचारी अक्सर अपना काम खत्म करने के लिए देर तक रुकते थे, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। सारा, एक मेहनती कर्मचारी, देर रात काम कर रही थी जब उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई। उसने जांच करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद कोई सहकर्मी मजाक कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही वह खाली हॉल से गुजरी, फुसफुसाहट हर जगह और कहीं नहीं सुनाई दे रही थी। अचानक बत्तियां टिमटिमाई और तापमान गिर गया। सारा अपनी सांसें हवा में देख सकती थी। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन जब उसने मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि फुसफुसाहट बेसुरी बड़बड़ाहट में बदल गई थी। इसे रोकने के लिए बेताब वह चिल्लाई, कौन है वहां? और फिर सन्नाटा। बत्तियां टिमटिमाना बंद हो गईं और तापमान सामान्य हो गया। लेकिन सारा इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि वह अकेली नहीं थी। अगली सुबह उसे अपनी डेस्क पर एक धूल भरी पुरानी डायरी मिली, जिसके अंदर एक भयानक संदेश लिखा था, चले जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारी अगली कहानी एक आधुनिक टेक कंपनी में घटती है, जहां देर रात कोडिंग करना आम बात थी। जॉन देर रात काम कर रहा था, हेडफोन लगाए, एकाग्रता में डूबा हुआ। अचानक उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाहट हुई और परेशान करने वाली तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई दी। दर्द से विकृत चेहरे, अंधेरे और निराशा के दृश्य। उसने अपने हेडफोन उतार दिए। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन तस्वीरें चलती रहीं। घबराकर उसने अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तस्वीरें रुक गईं और उनकी जगह टेक्स्ट की एक ही लाइन आ गई, तुम अगले हो। जॉन अपने डेस्क से भाग गया, केवल ऑफिस को भयानक रूप से शांत और खाली पाया। सुरक्षा कैमरों ने बाद में खुलासा किया कि तस्वीरें उसकी स्क्रीन पर कभी नहीं थी, लेकिन जॉन की आंखों में डर बिल्कुल असली था। उसने फिर कभी देर रात काम नहीं किया। अंत में हमारे पास एक शांत पुस्तकालय की कहानी है। एमिली को शांति और सन्नाटा पसंद था, लेकिन एक रात जब वह किताबें व्यवस्थित कर रही थी, उसने एक खिड़की के प्रतिबिंब में एक आकृति देखी। ये एक आदमी था, पुराने जमाने के कपड़े पहने, सीधे उसे घूर रहा था। वह मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आकृति गायब हो गई, लेकिन देखे जाने का एहसास बना रहा। कुछ हफ्ते बाद उसे एक पुराना अखबार का लेख मिला, जिसमें एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया था जो एक सदी पहले उसी पुस्तकालय में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसका विवरण उस आकृति से मेल खाता था जो उसने देखी थी। एमिली ने उसके कुछ ही समय बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। वह उस भूतिया एहसास को दूर नहीं कर सकी। तो लीजिए, कार्यस्थल की 3 भयानक कहानियां। अगली बार जब आप देर रात काम कर रहे हों, तो याद रखें, कभी कभी ऑफिस उतना खाली नहीं होता जितना दिखता है। सुरक्षित रहें और हो सकता है कि बत्तियां चालू रखने पर विचार करें। अगली बार तक बत्तियां चालू रखें और जिज्ञासु बने रहें।